जब मंदिर में अनुष्ठान चल रहा था तब मोदी के एसपीजी कमांडो मंदिर के छत पर चढ़कर निगरानी कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा था। पुलिस की सुरक्षा के बाद मोदी जी के साथ एसपीजी कमांडो साथ में थे। मंदिर की छत पर एक दो नहीं बल्कि कई कमांडो नजर आए जो पूरे मंदिर परिसर की निगरानी कर रहे थे। आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो मंदिर परिसर में वीवीआईपी और वीआईपी के ऊपर नजर रखे हुए थे। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए होता है। विशेष परिस्थितियों में इन्हें प्रधानमंत्री के परिवार और पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए भी लगाया जाता है। आधिकारिक तौर पर इसका गठन 8 अप्रैल 1982 को संसद के एक अधिनियम से किया गया था। एसपीजी फोर्स में 3000 सिक्योरिटी पर्सनल है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और हथियारों से लैस होते हैं। एसपीजी अपने आदर्श शौर्यम समर्पणम सुरक्षणम बहादुरी समर्पण और सुरक्षा के लिए जाना जाता है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में करीब 8000 लोगों को आमंत्रित किया गया था। इसमें सियासत, खेल, बॉलीवुड, उद्योग और अध्यात्म से जुड़ी सभी हस्तियों को निमंत्रण दिया गया था। 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य शुभारंभ और श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का चर्चा सिर्फ उत्तर प्रदेश और भारत देश में ही नहीं बल्कि यूरोप से लेकर अमेरिका तक धुन है। सीएम योगी के मार्गदर्शन में राम उत्सव के उत्सव को लेकर उत्तर प्रदेश में जो तैयारी शुरू हुई वो अब धीरे धीरे पूरे देश और विदेश तक पहुंच रही है। इस आयोजन को लेकर देश और विदेश में माहौल बन चुका है। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दिन रामलला की मूर्ति देखकर यकीनन आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि भगवान की प्रतिमा आखिर काली क्यों है। अयोध्या में विराजमान प्रभु श्री राम जी को देखकर या तो आंखें नम होगी या फिर हर कोई खुशी से झूम रहे होंगे। और हो भी क्यों ना, 500 साल का इंतजार आखिर खत्म जो हुआ। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे विधि विधान के साथ किया गया। जब से रामलला की मूर्ति देखने को मिली है तब से हर किसी के जुबान पर बस जय श्री राम का ही जाप है। लेकिन मूर्ति देखने के बाद आप सभी के मन में ये सवाल जरूर आया होगा, आखिर मूर्ति का रंग काला क्यों है, उनकी आंखों से जल क्यों दिखा। रामलला की मूर्ति को शिला पत्थर से तैयार किया गया है जिसको कृष्ण शिला के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि रामलला की मूर्ति काले रंग की है जिसे हम श्यामल भी कहते हैं। शिला पत्थर के कई गुण भी हैं। रामलला की मूर्ति को पत्थर से ही आखिर क्यों बनाया गया है, इस सवाल का जवाब आपको इस पत्थर के गुणों से मिल जाएगा। दरअसल श्री राम जी की पूजा के समय उनका दूध से अभिषेक किया गया। अब इस पत्थर के गुण के कारण दूध में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। इस दूध को पीने से स्वास्थ्य के लिए किसी भी प्रकार का हानिकारक नहीं होगा। इस पत्थर का 1000 साल तक कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है। इसमें 1000 साल तक किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। मान्यता के मुताबिक जन्मभूमि में बाल स्वरूप रूप की ही उपासना होती है। इसी वजह से भगवान श्री राम जी की मूर्ति को बाल स्वरूप में बनाई गई है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का अर्थ है कि मूर्ति में प्राण डालना। बिना प्राण प्रतिष्ठा के मूर्ति पूजा के योग्य नहीं मानी जाती। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ देवों का आह्वान होता है। इसलिए जिस भी प्रतिमा की पूजा होती है उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना बेहद जरूरी है। आमतौर पर जो प्रकट विग्रह होते हैं वो कुछ खास चिन्ह और निशानी लेकर प्रकट होते हैं जो कि उनकी शक्ति को बढ़ा देते हैं। मूर्तिकार ने इसी बात का विशेष ध्यान रखा है। अगर ध्यान से देखें तो पत्थर को किसी भी प्रकार से तोड़ा नहीं गया है। श्री रामलला की प्रतिमा में सिर के ऊपर सूर्य देव का प्रतीक है। श्री राम जगत की आत्मा है और प्रभु श्री राम सूर्यवंशी हैं। इसलिए उनके मस्तक के ऊपर आशीर्वाद के रूप में सूर्य नारायण को रखा गया है। मूर्ति के दाएं ओर स्वास्तिक का चिन्ह है। शिव पुराण के विद्वेष और संगीता के अनुसार शिव के 5 मुख हैं। इसके बाद स्वास्तिक को भी जगह दी जिसके बिना कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता। स्वास्तिक को हिंदू धर्म में गणेश जी का प्रतीक माना गया है, इसलिए विघ्नहर्ता के रूप में स्वास्तिक विराजमान हुआ है। इसके बाद विग्रह की बाईं ओर देखें तो चक्र और गदा है। इसका सीधा संबंध विष्णु से है। दरअसल विष्णु को देवताओं का नायक कहा गया है और देवासुर संग्राम में विष्णु ही देवताओं की मदद करते हैं। श्री राम वही विष्णु के अवतार हैं और वह चक्र और गदा को धारण करते हैं।
इसलिए आसुरी शक्तियों का नाश करने के लिए इस विग्रह को चक्र से आभा मंडित किया गया है। अगर ध्यान से देखें तो प्रतिमा के दाएं और बाएं ओर विष्णु के 10 अवतार को उकेरा गया है। दाईं ओर वामन अवतार के नीचे हनुमान जी विराजित है, जो शिव के रुद्र रूप है और त्रेता युग में उन्होंने श्री राम जी की सेवा के लिए रुद्र अवतार लिया था। इसलिए मूर्तिकार ने हनुमान जी को श्री राम के चरणों पर स्थान दिया है। श्री राम के चरण के पास ही कमल है, शक्ति यानी लक्ष्मी का प्रतीक है। विष्णु जी अपने शक्ति के बिना कोई भी कार्य नहीं करते, इसलिए कमल को शक्ति रूप में विराजित किया गया है। बाईं ओर कल्कि अवतार के प्रतीक के नीचे गरुड़ को विराजित किया है। महाभारत के अनुसार काशी कश्यप और विंता के पुत्र गरुड़ को श्री विष्णु ने अपना वाहन बनाया था, इसलिए मूर्तिकार ने इस बात का भी विशेष ख्याल किया और गरुड़ को श्री राम जी के चरण के पास स्थान दिया है। इससे विष्णु की ऊर्जा इस विग्रह को प्राप्त होती रहेगी। रामलला यहाँ पीताम्बर रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं, साथ ही गले में हार और अन्य आभूषण पहने हुए हैं। उनके मस्तक का मुकुट बहुत ही निराला है। रामलला का यह स्वरूप बहुत ही अनोखा है। अब हम बात करते हैं कमांडोज की। प्रधानमंत्री मोदी ही इस देश में एकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें एसपीजी की सुरक्षा मिली है। पहले पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके करीबियों को भी ये सुरक्षा मिलती थी। देश में एसपीजी की सुरक्षा को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अधिकारियों की एक कमेटी होती है, इसमें होम सेक्रेटरी और होम मिनिस्टर शामिल होते हैं। यही कमेटी तय करती है कि किसको कौन सी सिक्योरिटी देना है। खतरे के लेवल के हिसाब से सिक्योरिटी का लेवल तय किया जाता है। G+ हाईएस्ट सिक्योरिटी, ये हाईएस्ट सिक्योरिटी होती है प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके करीबियों के लिए। इस सिक्योरिटी सुरक्षा संभालती है। वीवीआईपी, वीआईपी पॉलिटिशियंस और हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज को कुछ चुनिंदा एजेंसी सुरक्षा प्रदान करती है। इनमें एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी ग्रेड और सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स शामिल है। प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, गवर्नर और कैबिनेट मिनिस्टर ऑटोमेटिक सिक्योरिटी गवर्नमेंट आ जाते हैं। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां हर एक स्टेप पर अचूक शूटर तैनात है। पीएम को खतरा पहुंचा सकने वाले लोगों को पीएम के शूटर कुछ ही सेकंड में मारने की ताकत रखते हैं। इस पीजी में करीब 3000 जवान हैं। इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी है। इन जवानों को अमेरिका के सीक्रेट सर्विस से तैयार किया जाता है। भगवान रामलला के भव्य मंदिर और उनके आसपास करीब 110 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। राम मंदिर भूमि परिसर में राम मंदिर ट्रस्ट ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। ये कैमरे रेड जोन, येलो जोन और अयोध्या के प्रवेश द्वार में लगाए गए हैं। जिला प्रशासन के तरफ से ये कैमरे राम मंदिर और अयोध्या नगरी की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंगलवार से मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिया गया। मंगलवार से ही भक्तों की यहां पर बहुत ही ज्यादा भीड़ लग गई थी, जिसको संभालना प्रशासन को भी मुश्किल हो गया था। योगी आदित्यनाथ को इसके लिए भक्तों से अपील करनी पड़ी कि वे संयम रखें और धैर्य से दर्शन करें। दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।